प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और जो भी समय परमेश्वर ने हमको दिया है अपने अध्ययन के लिए, अपने वचन में से हमको सिखाने के लिए, उसके लिए हम परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा बड़ा महान और सामर्थी परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, और हमारी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। परमेश्वर के निकट वो ग्रहण योग्य होती है यदि हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है पिछले दिनों, और आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। और आज हमारे पास जो पोर्शन है वो है प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय और उसका 5वां वचन से आगे। 5वें वचन से आगे जो पोर्शन है 10वें वचन तक हम एक साथ लेंगे। 5वें वचन से शुरू करेंगे, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां वचन, और उसके 10वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे इस हिस्से में। और परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है इस वचन में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और इसको समझने के लिए परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे। प्रियो, पिछली बार जो हमने अध्ययन जहाँ पर रोका था, आपको याद होगा 12वें अध्याय के 4थे वचन पे हमने रोका था, और यहाँ पर हमने देखा था कि स्त्री के बारे में एक वर्णन आता है। स्त्री जो है ये इज़राइल को दिखाती है, क्योंकि ये स्त्री जिस बेटे को जन्म देने जा रही है वो यीशु मसीह है, और शैतान जो है वो यीशु मसीह के पैदाइश से ही लेकर और इज़राइल के जितने भी मेल चाइल्ड हुए हैं इतिहास में, उनको कई बार शैतान ने नष्ट करने की कोशिश की। इस बात को हमने पढ़ा था। चाहे फिरौन के समय की बात हो, चाहे किंग हेरोदेस के समय की बात हो, यीशु मसीह के जन्म के समय भी शैतान ने, जो कि एंटी क्राइस्ट के स्वरूप में फिरौन और किंग हेरोद, इस तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं बाइबल में। ये एंटी क्राइस्ट के समान है, जो कि परमेश्वर की संतानों को नष्ट कर देना चाहते हैं। और जब उन्हें यह पता चलता है कि इज़राइल के वंश में से, इज़राइल में से यीशु मसीह पैदा होने वाला है, और ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले हो चुकी थी कि यीशु मसीह इज़राइल में पैदा होगा, और दाऊद के वंश का, दाऊद का मूल होगा, दाऊद उसका कुल का मूल होगा, और दाऊद की गद्दी पर वो बैठेगा, और इज़राइल में से वो यिशे की डाली, यिशे की ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी। ये सब भविष्यवाणियां शैतान जानता था, और वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह जिंदा रहे, क्योंकि उसको मालूम था कि ये वही स्त्री का वंश है जिसके विषय में मुझे सुना दिया गया है। अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने वहां शैतान को ये कह दिया था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलने वाला है। ये जो सीड ऑफ वुमेन है, इसको नष्ट करने की वो कोशिश में लगा रहता है, और यीशु मसीह के पैदाइश के टाइम भी उसने पूरी कोशिश की कि ये नष्ट कर दिया जाए, इसको वो निगल जाए। ये अजगर जो है, शैतान उसको मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं के आगे शैतान की योजना सफल नहीं हो सकती। परमेश्वर सर्वसामर्थी है, बलवान है और सुप्रीम है। वो जो चाहता है उसकी इच्छा के खिलाफ शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए शैतान वहां उसका कुछ कर नहीं पाया। यहां हम आज इस बात को देखते हैं, जब वह बेटा जनी, यहाँ पर लिख रहा है 5वें वचन में, इज़राइल जो है, इज़राइल एक स्त्री के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और ये इज़राइल ने जब यीशु मसीह को जन्म दिया, जब यीशु मसीह इस इज़राइल में पैदा होकर आया, तब वह जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। यीशु मसीह को सब जातियों के ऊपर राजा बनाकर परमेश्वर ने
रखा हुआ है, वो सारी पृथ्वी का राजा बनकर दूसरे आगमन में आने वाला है। और वह एक ऐसा राजा है जिसका राज्य जो है वो बॉस की तरह नहीं होता, जो दुनियावी राज्यों की तरह नहीं होता। दुनिया के राजा जो हैं वो हुकूमत चलाते हैं अपने 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 ताकत के बल पर, अपनी सांसारिक बुद्धि के बल पर, अपने हथियारों के बल पर, अपनी सेनाओं के बल पर। लेकिन यीशु मसीह जो राज्य करने पर था, वो राज्य लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने पर था। और जो राज्य शब्द यहाँ पर आया है, वो जो राज्य शब्द है, ये शब्द वास्तव में जो ग्रीक वर्ड है इसका, उसका मतलब होता है शेपर्डिंग। क्या मतलब होता है? शेपर्डिंग। राज्य करने पर था, इसका मतलब हम समझते हैं दुनिया के राजाओं के समान वो राज्य करने आया था। लोग जो यीशु मसीह के समय उस समय रहते थे, यहूदी लोग, वो भी उसको अपना राजा मानते थे। वो ऐसा सोचते थे कि ये दुनियावी राजाओं के समान हमारा राजा बनेगा और रोमन शासन की गुलामी में हम लोग रहते हैं, रोमन से हमको ये आज़ाद कराएगा, गुलामी से हमको निकाल कर, और ये हमारे ऊपर राजा बनकर बैठेगा। इसीलिए उन्होंने भी उसको इसी प्रकार का राज्य उसको माना। लेकिन यीशु मसीह ने कई जगहों पर अपने स्वर्ग के राज्य का वर्णन दिया और बताया स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करके उसने समझाया, कई बार कोशिश की बताने की, और लोगों की समझ में नहीं आता था। यहाँ पर भी जो बाइबल बताती है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने पर था, इसका मतलब है कि वो शेपर्डिंग करने आया था, चरवाहा बनने आया था। और परमेश्वर की नजरों में जो रूलरशिप है, परमेश्वर के पैमाने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो रूलरशिप होती है, वो चरवाही के समान होती है, शेपर्ड के समान होती है। और शेपर्ड जो होता है वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी भेड़ों को कुर्बान नहीं करता, अपनी सेना को आगे नहीं भेजता कि मैं यहां बैठा हूं, तुम जाके लड़ो और मरो। वह खुद अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। ऐसा चरवाहा बनकर वो राज्य करने आया था, और इसके लिए उसको यहाँ पर भेजा गया था। यहाँ पर एक और बात सीखने की है प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह बेटा जनी, एक पुत्र की बात आती है, बेटा जनी। और फिर उसके आगे तुरंत वो क्या कहती है, क्या कहता है वचन, जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा। यहां दो शब्द आ रहे हैं यीशु मसीह के लिए, नंबर 1 बेटा और नंबर 2 बच्चा। सो बेटा भी था और वो एक बालक भी था। बालक इसलिए था मनुष्य रूप में क्योंकि वो जस्ट पैदा हुआ था, इसलिए वो बच्चा था सारे जगत के लिए। लेकिन वो परमेश्वर पिता का बेटा था, वो बेटा था, एक पुत्र दिया गया। आपको याद है यशायाह की पुस्तक में 9वें अध्याय में एक भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 6वें वचन में एक भविष्यवाणी हुई थी, जो यहाँ पर लिखी हुई है आपके 12वें अध्याय में। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि वह एक बेटा जनी और वह बच्चा। वही बात यशायाह पुस्तक में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी में कही थी 9वें अध्याय के 6वें वचन में। वहां पर लिखा हुआ है कि एक पुत्र दिया गया और एक बालक जन्मा। यार आपको वहां पर भी दो शब्द आते हैं, एक बेटा दिया गया और एक बालक का जन्म हुआ। 9 का 6 कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। एक बालक तो पैदा हुआ, लेकिन एक बेटा है जो दे दिया गया है। यहां पर भी वही दो वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। प्रकाशन में कहता है जब वह बेटा जनी, जो लोहे का राजदंड लिए हुए, लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वो बच्चा जो है, जो चरवाहे के समान बनकर यहाँ भेजा गया था, बनाकर भेजा गया था, बॉस बनाकर, दुनिया के ताज पहनकर, दुनिया की गद्दी पर बैठने के लिए, रोमन्स को हटा के यहाँ पर अपना राज्य चलाने के लिए नहीं भेजा गया था, परंतु एक चरवाहा भेजा गया। और हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्यायों में कि वो हमारी चरागाही करेगा, हमारी चरवाही करेगा, और वहां भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, वो हमें जीवन के जल के सोतों के पास ले जाएगा। ऐसा चरवाहा परमेश्वर हमारे लिए दिया गया। और ये परमेश्वर जो है, ये परमेश्वर का बच्चा कहाँ उठाकर पहुंचा दिया गया? एक का एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। एक बात आपको याद आती होगी, सिंहासन की बात यहाँ पर आई है, तो एक बात तो यहाँ पर यह साबित होती है, नंबर 1 की ये जो बच्चा पैदा हुआ जिसको हम यीशु मसीह समझ रहे हैं, वो कंफर्म होता है कि वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो पिता के पास पहुंचा दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया और सिंहासन पे पहुंचा दिया गया।
बड़ी बात है सीखने की। सिंहासन पर पहुंचना, हमने यहाँ पर सिंहासन के बारे में पढ़ा है प्रियो। हमने इससे पहले वाले अध्यायों में प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है कि जो जय पाएगा, जो उसकी दुल्हन बनेगा, उसको वो अपने सिंहासन पर बैठने का, अपने साथ बैठने का अधिकार देगा। हमने ये भी पढ़ा था कि दूल्हे के साथ ही दुल्हन बैठती है, एक ही लेवल पे दोनों रहते हैं, एक ही सिंहासन दोनों शेयर करते हैं। यहां पर जो सिंहासन है, ये जो सिंहासन यहां पर लिखा हुआ है, ये पिता का सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन है, पिता का सिंहासन है। जो सिंहासन मेरे लिए दिया गया है, दुल्हन के रूप में मुझे दिया जाएगा बैठने के लिए, जो आपको दिया जाएगा वो यीशु मसीह का सिंहासन होगा, यानी कि दूल्हे का सिंहासन होगा। यहां पर जो सिंहासन की बात हो रही है वो पिता का सिंहासन है। पिता के सिंहासन पे सिर्फ पुत्र बैठ सकता है, पिता के सिंहासन पे सिर्फ यीशु मसीह बैठ सकता, लेकिन यीशु मसीह के सिंहासन पर मैं और आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एकाएक वो कहां पहुंचा दिया गया? वो अपने पिता के सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया, उठाकर पहुंचा दिया गया। केवल यीशु ही इस अधिकार का स्वामी है, इस बात का अधिकारी है कि वो पिता के साथ उसके सिंहासन को शेयर कर सके। दुल्हन उसके सिंहासन को शेयर करती, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर अपने बेटे को बैठाता है। और प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में हमने इन बातों को पढ़ा था। तीसरे अध्याय में 21वें वचन में आपको पता है, याद होना चाहिए, जो जय पाएगा उसको मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, यीशु मसीह ने कहा। सो दुल्हन जो है वो यीशु मसीह के साथ बैठती, लेकिन बेटा जो है वो अपने बाप के साथ बैठ सकता है। उस सिंहासन पर इस बच्चे को पहुंचा दिया गया। और ये जो बच्चा है, ये बच्चा इस इज़राइल का बच्चा है। यहाँ पर जो स्त्री है प्रियो, एक बात यहाँ पर हमको समझ लेनी चाहिए कि जो स्त्री है, ये स्त्री केवल इज़राइल का देश या यहूदी लोगों की बात नहीं है, परंतु ये स्त्री सारे विश्वास योग्य दासों को दिखाती है, सारे चर्च को दिखाती है। ये स्त्री जो है, ये स्त्री इज़राइल एज वेल एज जिसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, वो सारे विश्वास योग्य कलीसिया इस स्त्री, ये स्त्री उनको भी दिखाती है प्रियो। और यरूशलेम के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं और हम कहते हैं कि यरूशलेम जो है वो यहूदियों के लिए है, यरूशलेम जो है वो इजराइलियों का है, यरूशलेम जो है फलाने कंट्री का, उस गोत्र का, 12 गोत्रों में जो फिजिकली मांस और लहू में जो पैदा हुए, शरीर में पैदा हुए, उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पौलुस ने ये बात को बताया था गलातियों की पत्री में। पौलुस ने इस बात को बताया था कि 2 प्रकार के वंश हैं। एक अब्राहम का वंश है जो उसकी दासी से पैदा हुआ, और एक वंश है जो उसकी स्त्री से पैदा हुआ। यानी कि उसको उसने वहां पर कहा है, एक जो वंश पैदा हुआ है वो व्यवस्था के अनुसार वो दासी की संतान है, और दूसरा जो वंश है वो स्वतंत्र स्त्री की संतान है। समझिएगा आप, एक जो वंश है वो दासी का वंश है, और दूसरा जो वंश पैदा हुआ वो उसकी पत्नी का वंश है। पत्नी दासी नहीं होती है, पत्नी दासी नहीं होती है, पत्नी एक स्वतंत्र स्त्री होती है। उस स्वतंत्र स्त्री की संतान जो है वो सारा इजराइल है। इसहाक, जो उसका इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक के जो वंशज हैं वो सारे के सारे इजराइल हैं। और उसके बाद पौलुस वहां पर कहता है गलातियों की पत्री में कि वो जो यरूशलेम है, स्वतंत्र स्त्री जो है, अब्राहम की जो लीगल वाइफ थी, उस लीगल वाइफ की जो संतान है वो हम भी हैं। जो स्वतंत्र स्त्री है वो यरूशलेम है, स्वतंत्र यरूशलेम है। वो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के यरूशलेम की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक यरूशलेम की बात कर रहा है, जिसकी संतान मैं भी हूं। आप समझ पा रहे हैं? गलातियों 4 अध्याय 26वां वचन, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 26वां वचन कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, लीगली वेडेड वाइफ, और वह हमारी माता है। जेंटाइल्स को लिख लिया, गलातियों की पत्री में लिख रहा है हमारी माता है यरूशलेम। यहां पर जो स्त्री के बारे में लिखा हुआ, यह स्त्री उस आत्मिक यरूशलेम को दिखाती है जिसकी संतान सारे विश्वास योग्य यीशु मसीह के फॉलोअर जितने हैं वो सब इसकी संतान है। और यह स्त्री स्वतंत्र स्त्री है। और एक और जगह कहता है इसी 4 अध्याय के 19वें वचन में, यदि आप पढ़ें तो कहता है, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं।
आप समझ रहे हैं? जब तक हम आत्मिक जन्म नहीं देते किसी दूसरे को, तब तक हम उसका हिस्सा बनते हैं। हम जन्म जब देते हैं, जच्चा के समान पीड़ा उठाते हैं, तो जो आत्मिक रूप से कन्वर्ट होता है, जो अपने आप के मन, जिसके मन के नए हो जाने से जिसका स्वभाव बदल जाता है और जो यीशु मसीह का फॉलोवर बन जाता है, तो वो हमारी इस बड़ी स्त्री की संतान बन जाता है, यानी कि आत्मिक यरूशलेम की संतान बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो स्त्री का वर्णन है, नंबर 1 वो इजराइल के लिए प्राइमरीली, बट एट द सेम टाइम दिस इज एप्लीकेबल फॉर द चर्च, बिकॉज चर्च में हम नए नए जेंटाइल्स को शामिल कर सकते हैं, और जो भी यीशु मसीह के नाम से इसमें शामिल होता है वो इसकी संतान बनता है, चर्च की संतान बनता है, यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए शामिल होता है इस चर्च में। सो ये परिवार है, परमेश्वर का घराना है, और इसलिए यहाँ पर ये जो स्त्री है जिसमें से यीशु मसीह निकला, उसी के घराने के वारिस हम भी बनते हैं जब हम आत्मिक विश्वास में यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। वो हमारा भाई है, बड़ा भाई बनता है। प्रियो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 6वें वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशन के 12वें अध्याय के 6वें वचन को। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। यहां पर बताया जा रहा है प्रियो कि यह स्त्री ने जैसे जन्म दिया बच्चे को, बच्चा तो सेफ था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में से पैदा हुआ था, इजराइल के घराने में से पैदा हुआ, लेकिन राइट फ्रॉम हिज बर्थ, उसके जन्म लेने के समय से लेकर शैतान उसको नष्ट करना चाहता, निगलना चाहता, लेकिन कर नहीं सकता था। बच्चे को तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन जब बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सका, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रोटेक्शन में वो बच्चा आ गया और था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, तो उसने माँ के पीछे पड़ना शुरू किया। यानी कि जिस इजराइल में, जिस चर्च में, जिस विश्वास योग्य मंडली में से यीशु मसीह निकला है, या जिस मंडली का हिस्सा यीशु मसीह है, उसके पीछे पड़ गया। और जब उसके पीछे पड़ता है तो इजराइल के पीछे पड़ता है। आपको पता है, यहूदियों को इतिहास में सबसे ज्यादा कुचला गया है, सबसे ज्यादा। हमने पढ़ा था पहले भी, जब यहूदियों के बारे में पढ़ा था, कैसे मार मार के, पीट पीट के इनको भगाया गया, तितर बितर कर दिया गया। इनके पीछे शैतान पड़ा हुआ है कि ये स्त्री को नष्ट कर डाले, क्योंकि उसके वंश का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए वो उस स्त्री के पीछे पड़ा। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि यह स्त्री प्रोटेक्टेड है, ये यहूदी लोग प्रोटेक्टेड हैं, और इसी प्रकार से चर्च जो उस समय परसिक्यूशन का सामना करेगा, वो प्रोटेक्टेड होगा परमेश्वर के अनुग्रह से। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री जो है जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से एक स्थान उसके लिए तैयार किया गया था, कि वहां वह 1260 दिन, 1260 का मतलब कितने साल? 3.5 साल, 3.5 साल तक इट विल बी अ ग्रेट ट्रिबुलेशन टाइम, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। 7 साल का टोटल ट्रिबुलेशन पीरियड है। पहले 3.5 साल थोड़ा माइल्ड होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो होगा, ये अजगर, शैतान, ये अजगर जो एंटी क्राइस्ट के रूप में रूल करेगा, वो यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा, और वाचा बांधने के बाद वो जो कॉम्प्रोमाइजिंग ज्यूज हैं उनके साथ तो बहुत मजे करेगा, लेकिन जो विश्वास योग्य यहूदी हैं, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य कलीसिया है, वो उसको पसंद नहीं आएगी। 3.5 साल तक तो बार्गेन करेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और 3.5 साल खत्म होते ही जो सेकेंड हाफ 3.5 साल का ट्रिबुलेशन शुरू होगा, दैट विल बी अ ग्रेट ट्रिबुलेशन। ऐसा भयानक दिन जैसा पहले कभी नहीं आया। सताओ वैसा सताओ, आज हम सताओ को देख रहे हैं, पर इस सताओ के आगे वो सताओ बहुत ज्यादा होगा, और वो सताओ जो 3.5 साल का होगा, वो भयानक सताओ का दिन होगा, जो रैथ ऑफ सैटन है, यानी कि शैतान का क्रोध, जो मनुष्यों में से होकर मनुष्यों के ऊपर प्रकट होगा। एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य होगा, लेकिन वो इतना क्रूएल हो जाएगा, क्योंकि शैतान पॉजेस्ट कर लेगा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में वो काम करेगा। इसलिए वो सब प्रकार का अत्याचार करेगा, जैसा कि आज हम तालिबान का देखते हैं, या हम रशिया का देखते हैं, या हम चाइना का देखते हैं। इन सब से कहीं ज्यादा क्रूएल एंटी क्राइस्ट 3.5 साल तक पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी आशा की बात, एक बहुत बड़ी उम्मीद और विश्वास की बात कलीसिया के लिए भी और यहूदियों के लिए भी यह है कि परमेश्वर ने एक जगह तैयार करके रखी है जंगल में।
ऐसी जगह पर जहां शैतान पहुंच नहीं सकता, एक ऐसी जगह पर ये यहूदी पहुंचा दिए जाएंगे, ये विश्वास योग्य दास पहुंचा दिए जाएंगे। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, ऐसा फजल वहां काम करेगा कि शैतान इन विश्वास योग्य दासों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने संकल्प से शैतान का सामना करेंगे। ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपने नो, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे कुछ कर दो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं हटूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने जंगल में एक जगह तैयार की है जहां वो स्त्री पहुंचा दी जाएगी। वो पूरा घराना, वो पूरा इजराइल जो परमेश्वर का चुना हुआ है, वो पूरा की पूरा घराना बचा लिया जाएगा। इसका कर्स, इस शैतान का ट्रिबुलेशन सारी दुनिया पे होगा, सारी दुनिया पे होगा, हमारे ऊपर भी होगा, हमारे सामने भी आएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह तैयार की है जहां वो स्त्री पहुंचा दी गई, जहां पर 3.5 साल डेफिनेटली वो पूरा की पूरा पीरियड परमेश्वर प्रोटेक्शन देगा, अनुग्रह देगा, ऐसा फजल देगा, ऐसी सुरक्षा देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। और एंटी क्राइस्ट की सारी चालबाजियां विश्वास योग्य दासों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगी। प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की है। और यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ें यिर्मयाह 30वां अध्याय 3रा वचन, सॉरी 4थे वचन से आगे, यिर्मयाह 30th चैप्टर उसका 4th वर्स से 7th वर्स तक पढ़े, तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि याकूब के लिए एक भयानक समय होगा, लेकिन याकूब उससे भी छुड़ाया जाएगा। ये वही बात है जो स्त्री जंगल में पहुंचा दी गई और पाली पोसी गई 1260 दिन, 3.5 साल। वहां पर भी लिखा है कि एक काल और आधा काल, ऐसे लिखा हुआ है, एक काल और 2 काल और आधा काल, ऐसे लिखा है। देखिए मैं पढ़ता हूं, 30वां अध्याय 30th वर्स, ओके, दैट इज इन डैनियल, जो मैं आपको बता रहा हूं एक काल। यहां पर क्या लिखा है, 30th चैप्टर उसका 4th वर्स से आगे, जो वचन यिर्मयाह 30 उसका 4था वचन, जो वचन यहोवा ने इजराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं। यहोवा जो कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय का ही है। एंटी क्राइस्ट का रूल है, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि सबके मुख पीले पड़ गए, सबके मुख पीले पड़ गए। ऐसा भयानक समय, डर का समय, डरावना समय होने जा रहा है परसिक्यूशन का। और उस समय पर कलीसिया जो है, वो इजराइल जो है, यहूदी जो है, वो ऐसे सताए हुए से भागेंगे, लेकिन उनकी हानि नहीं होगी जो विश्वास योग्य होंगे। और आगे लिखता है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, और उसके समान और कोई दिन नहीं, वह याकूब के संकट का समय, याकूब इजराइल 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 के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा, उससे भी छुड़ाया जाएगा। प्रिय, परमेश्वर का वचन है, कहता है कि वह उससे भी छुड़ाने के लिए तैयार। आपकी विश्वास योग्यता का रिवॉर्ड परमेश्वर अपने अनुग्रह और प्रोटेक्शन से देगा, चाहे इजराइल हो, चाहे वो लिटरल इजराइल हो, चाहे वो आत्मिक इजराइल, यानी कि मैं हूं, आप हो, जो कि आत्मिक रूप से उसके इजराइल के छुड़ाए हुए लोग हैं। हमारे लिए परमेश्वर का वादा है इस वचन में, एक आशा और एक विश्वास बढ़ाने वाला वचन, कि चाहे परसिक्यूशन आए, चाहे कुछ आए, लेकिन हम सब यदि परमेश्वर में स्थिर बने रहें, जय पाए हुआ जीवन बिताते रहे, तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देगा, हमें परीक्षा में सहने से बाहर नहीं पड़ने देगा। प्रिय, परमेश्वर का यह वचन है। और यदि हम आगे पढ़ें, वो स्त्री जंगल को भाग गई और वहां पर उसको परमेश्वर की ओर से जगह दी गई, जहां वो 3.5 साल तक रही। 7वां वचन, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यहां पर एक लड़ाई हो रही है प्रियो, यहां पर एक लड़ाई हो रही है। और वो लड़ाई जो है किसके बीच में हो रही है? मिकाएल और उसके दूत और अजगर और उसके दूत। और ये लड़ाई कहां पर हो रही है? ये लड़ाई हो रही है स्वर्ग में। ये लड़ाई कहां पर हो रही है? स्वर्ग में हो रही है। आपको याद है दानियल 12वें अध्याय के पहले वचन में हमने पहले भी पढ़ा था, मिकाएल जो है, अभी हमने देखा जस्ट पहले, इससे पहले देखा कि इजराइल यानी कि स्त्री के पीछे अजगर पड़ा है परेशान करने, और वो स्त्री जन्म देते ही बच्चे को और उसको परमेश्वर ने प्रोटेक्शन में ले लिया, मतलब उसको जंगल में पहुंचा दिया, क्योंकि अजगर उसके पीछे पड़ा था।
उसको नष्ट करने पर था। यहूदी और इजरायली समाज को पूरी तरह से नष्ट करने पर था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से 3.5 साल के लिए एक प्रोटेक्टेड प्लेस, एक सुरक्षित जगह इजराइल को दी गई, यहूदियों को दी गई। अब जब ये हुआ, यानी कि इजरायली लोग परेशानी में हैं, इजरायली लोग, यहूदी लोग सताओं में जा रहे हैं, तो स्वर्ग में कुछ शुरू हो गया। आपने दानियल नबी की किताब 12वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ा था कि ये मिकाएल है जो अपने जाति भाइयों के लिए सदैव तैयार रहता है लड़ाई करने को। ऐसा पढ़ा था ना, 12वां अध्याय पहला वचन, दानियल की किताब और 12वां अध्याय पहला वचन। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी भी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। और ये जो बात है प्रियो, यहां पर कहता है मिकाएल है हमेशा अपने जाति, ये महाक्लेश काल के समय, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के सामने भी यही लड़ाई करने को खड़ा होगा। और लड़ाई कहां पर हो रही है? लड़ाई हो रही है स्वर्ग में। लड़ाई हो रही है स्वर्ग में। जन्म हुआ है पृथ्वी पे यीशु मसीह का, और सताव हो रहा है पृथ्वी पे। और सताव और यहूदियों का और इजराइल के लिए जगह जो सुरक्षित बनाई गई है वो पृथ्वी पे, लेकिन सब कुछ गवर्न हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है स्वर्ग में। और स्वर्ग में मिकाएल खड़ा होता है परमेश्वर के आदेश के अनुसार और लड़ने को निकलता है शैतान और उसकी सेना के साथ। और 12 अध्याय के ही यदि 7वें वचन में पढ़ें, 7वें वचन में यहां लिखता है, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल की होगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएंगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। 3.5 साल का परसिक्यूशन है इजराइल के लिए, विश्वासियों की कलीसिया के लिए। 3.5 साल का परसिक्यूशन, हमें सुरक्षा मिलेगी लेकिन माहौल भयानक होगा। हमारी आशा टूटती रह जाएगी। हम जो रहेंगे उस समय हमको लगेगा पता नहीं परमेश्वर कहाँ है। ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, ऐसी परेशानियां हो रही है, कैसे होगा। परमेश्वर प्रतिदिन का मन्ना हमको देगा, लेकिन चिंताओं के बादल घेरे रहेंगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा। हमारे दिमाग इस प्रकार से पजल्ड होंगे। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि 3.5 काल तक होगी और उसकी पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते समाप्त होगी और ये बातें पूरी हो जाएंगी। 3.5 साल परमेश्वर हमारी क्षमता से ज्यादा हमें नहीं देता, परेशानियां या परीक्षाएं दोनों। प्रियो, यहां पर एक और बात देखने की, आगे क्या लिखता है 8वें वचन में, 8वें और 9वें वचन में कहता है परंतु प्रबल ना हुए। क्या लड़ाई हुई? मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रियो, ये जो लड़ाई है ये कब हो रही है? ध्यान से सुनिएगा। इजराइल को 3.5 साल के लिए परमेश्वर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहा है। वो इजराइल जैसे ही सुरक्षित जगह पे पहुंच रहा है, वैसे ही एक लड़ाई शुरू हो रही है स्वर्ग में जो लड़ाई शुरू हो रही है वो लड़ाई हो रही है मिकाएल और उसके दूत और शैतान और उसकी सेना के बीच। अब शैतान जो है वो कहां पर है? शैतान कहां पर है? अभी किस जगह पर है? आपको ये बात यहां बाइबल से कंफर्म होती है प्रियो कि शैतान जो है इस समय पृथ्वी पर उसका हेडक्वार्टर नहीं है। शैतान कहां रहता है? शैतान स्वर्ग में रहता है। सुन के आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि शैतान स्वर्ग में कैसे है? शैतान स्वर्ग में कैसे आ गया? शैतान का स्वर्ग में क्या काम है भाई? शैतान तो स्वर्ग से निकाल दिया गया था। शैतान अगर स्वर्ग में नहीं होता और उसकी सेनाएं अगर स्वर्ग में नहीं होती तो फिर स्वर्ग में यह लड़ाई कहां हो रही है? स्वर्ग में यह लड़ाई कैसे हो रही है? प्रियो, शैतान जो है वो पृथ्वी पे नहीं है।
शैतान जो है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं है, शैतान अभी अथाह कुंड में भी नहीं है, शैतान अभी नर्क में भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं नर्क में है पड़ा हुआ और तेरे को भी खींचेगा, तुमको भी वही ले जाना चाहता है जहां वो रहता है। वो नर्क में भी नहीं है। शैतान ना तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है, शैतान ना तो पृथ्वी पे है, ना शैतान अभी बॉटमलेस पिट में है क्योंकि डाला जाएगा 1000 साल के लिए, अभी नहीं है। और नर्क में भी नहीं है जहां गंधक और आग की झील है, वहां पर भी नहीं है। शैतान कहां पर है? शैतान वहां पर है जहां पर ये लड़ाई हो रही है। शैतान वहां पर है जहां पर ये लड़ाई हो रही है। और ये जो लड़ाइयां हैं, जो पृथ्वी पे जो अत्याचार हो रहा है, पृथ्वी में जो बुराई है, पृथ्वी में जो परेशानियां, जो शैतानी काम है, वो अभी शैतान कहां से ऑपरेट करता है? आसमान से, स्वर्ग से ऑपरेट करता है। शैतान स्वर्ग से ऑपरेट करता है। क्या? शैतान स्वर्ग से कंट्रोल करता है पृथ्वी को। शैतान की सेनाएं और दुष्ट आत्माएं, इफिसियों 6:12, इफिसियों 6:12, दुष्टता की सेनाएं कहां पर है? दुष्टता की सेनाएं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल्ल युद्ध मिस्टर सो एंड सो के साथ नहीं है, मिसेस सो एंड सो के साथ नहीं है। हमने इस बारे में बहुत डिटेल स्टडी की है पहले भी, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में। आत्मिक युद्ध जो होता है वो आत्मिक हथियारों से होता है, हाथ पैर से और बम गोली बारूद से हमारा युद्ध नहीं होता। दुष्ट जो है वो, शैतान जो है वो आसमान में है, स्वर्ग में है। बाइबल जो है प्रियो, हमें 3 प्रकार के स्वर्गों के बारे में बताती है। 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, 3 स्तर हैं स्वर्गों के। भजन संहिता 8वें अध्याय में दाऊद कहता है, भजन संहिता 8वां अध्याय 3रा वचन, दाऊद कहता है कि जिन आकाश के तारागणों को मैं देखता हूं प्रभु, जिस आकाश को, जिस तारों को, जिस स्पेस को हम देखते हैं, वो है पहला स्वर्ग। ओके, वो कौन सा स्वर्ग है? पहला स्वर्ग है। भजन संहिता 8वां अध्याय और 3रा वचन, भजन संहिता 8वां अध्याय 3रा, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। और इंग्लिश में लिखता है व्हेन आई लुक एट योर हेवेंस, इंग्लिश में लिखता है व्हेन आई लुक एट योर हेवेंस द वर्क ऑफ योर फिंगर्स द मून एंड द स्टार्स। सो मून एंड द स्टार्स जो हैं, जिस स्पेस में है, वो भी एक हेवन है, वो भी एक हेवन है, पहला हेवन है जो हमको दिखाई देता है, दैट इज विजिबल बाय आवर नेकेड आइज। आसमान, तारे, यूनिवर्स, स्पेस, ये पहला हेवन है। ये वही हेवन है जहां पर एलिया बवंडर के साथ उठा लिया गया था। ये पहला हेवन है, ये वही हेवन है जहां पर एलिया को उठा लिया गया था। दूसरा हेवन जो है वो बीच में है, और तीसरा हेवन सबसे ऊपर है, जिसके बारे में पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2रा वचन, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और दूसरा वचन, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2रा वचन। वहां पर पौलुस कहता है कि क्या जाने देह सहित, क्या जाने देह रहित, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पहला स्वर्ग आपने देखा, आकाश, तारागण, चंद्रमा, ये पहला स्वर्ग है जो परमेश्वर के हाथों की रचना है। दूसरा स्वर्ग छोड़ दीजिए, तीसरा स्वर्ग जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर का सिंहासन जिस स्वर्ग में है, वहां तक पौलुस उठा लिया गया था। 12वां अध्याय 2रा वचन, 2 कुरिन्थियों 12:2, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित, न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। चौथा वचन कहता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। स्वर्गलोक, हेवन, स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनियो जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तीसरा हेवन वो है जहां पर पौलुस देह सहित या देह रहित, उसको पता ही नहीं, उठा लिया गया था और उसने परमेश्वर का दर्शन किया। परमेश्वर का सिंहासन जिस जगह पर है वो थर्ड हेवन है। थर्ड हेवन और फर्स्ट हेवन के बीच में एक सेकेंड हेवन है, और ये जो सेकेंड हेवन है ये है आपके दुष्टता की सेनाओं का हेडक्वार्टर। दुष्टता की सेनाएं अभी दूसरे स्वर्ग में रहती हैं और वहां से कंट्रोल करती हैं।
आपको याद है दानियल नबी की किताब के 10वें अध्याय में पिछली बार भी हमने पढ़ा था, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में उसकी बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए जब वहां से एक दूत भेजा गया, तो एक शैतानी दूत ने, जो कि पर्शिया का किंग, फारस के राजा का दूत था, उस दूत ने उसको रोक लिया, जाने नहीं दे रहा था वो उसको नीचे काम करने के लिए, सेकंड हेवन में रोक लिया। थर्ड हेवन से एंजल्स परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, नीचे से पृथ्वी से हमारी प्रार्थनाएं थर्ड हेवन तक जानी चाहिए, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कई बार शैतान और दुष्टता की सेनाएं सेकंड हेवन में ही रोक देती हैं। हमारी प्रार्थनाओं को शैतान रोक सकता है, लेकिन हमारी प्रेजेस को शैतान नहीं रोक सकता। ये सीक्रेट है प्रार्थना का। इसलिए प्रार्थना की जब हमने स्टडी की, सबसे पहली बात हमने अध्ययन किया था प्रेज एंड वर्शिप। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शैतान स्टैंड नहीं कर सकता, शैतान रास्ता छोड़ देता है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए कनेक्शन बनता है सीधा थर्ड हेवन तक। आप फर्स्ट हेवन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, आसान है। सेकंड हेवन को आपकी प्रार्थनाएं पेनिट्रेट नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि आप परमेश्वर को आदर, स्तुति और महिमा नहीं देते, परंतु आप उससे ऐसे डील करते हैं जैसे कि वो एटीएम मशीन हो, आपने मांगा और वो दे देगा। शैतान बड़ी आसानी से आपकी प्रार्थनाओं को पकड़ के फेंक देता है किनारे, वो सुगंधदायक धूप बनकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच ही नहीं सकती। आपकी स्तुति, आपकी महिमा जो है वो सेकंड हेवन को पेनिट्रेट कर जाती है, क्योंकि रास्ता दिया जाता है। सेकंड हेवन में लड़ाई हुई। ये लड़ाई कहां हुई? सेकंड हेवन में मिकाएल को भेजा गया और अपनी सेना के साथ भेजा गया, जहां पर दुष्टता की सेनाएं रहती हैं, और वहां पर एक झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा नहीं बोलूंगा, लड़ाई हुई, वॉर हुआ। और इस वॉर के बाद शैतान सेकंड हेवन से भी किक आउट किया गया। प्रिय, शैतान को जब सेकंड हेवन से किक आउट किया जाएगा तो क्या समझते हैं आप? बड़ा खुशी खुशी निकलेगा वहां से, खुशी खुशी निकलेगा। शैतान सब हेवन में अपनी सेनाओं के साथ विराजमान है और वहां से पृथ्वी को ऑपरेट कर रहा है। जब उसको वहां से किक आउट किया जाएगा मिकाएल के द्वारा, मिकाएल और उसकी सेना के द्वारा, तो कहां पे आएगा? नीचे आएगा, जमीन पे। अब आप सोच के देखिए कि अभी वो जमीन पे फुल टाइम वर्कर नहीं है। शैतान अपने हेडक्वार्टर को जमीन पे अभी तक नहीं रखा हुआ है, तब क्या हालात है आजकल के, क्या स्थिति है, क्या परेशानियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या दुष्टताएं हैं, ये आपको दिख रही हैं। जब शैतान अपना हेडक्वार्टर जमीन पे शिफ्ट कर देगा, बिकॉज ही हैज बीन एक्सपेल्ड, अभी उसको वहां से किक आउट किया गया, तो सारी सेनाएं जब जमीन पे आ जाएंगी और यहीं पे विराजमान हो जाएंगी। उनका सेक्रेटरीट भी यहीं होगा और उनका प्रेसिडेंशियल सूट भी यहीं पे होगा और उनके सारे मंत्री संतरी सब यहीं पे आ जाएंगे। 3.5 साल आखिरी के शैतान अपनी सेनाओं के साथ जमीन पे रहने आ रहा है। उस समय का परसिक्यूशन थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए आप। आज का परसिक्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो वहां चला जाता है, ऊपर से देखता रहता है, जहां जरूरत होती है वहां जाके काम कर देता है और फिर वापस उसका हेडक्वार्टर वहीं पे रहता है। लेकिन जब वो जमीन पे गिरा दिया जाएगा, अभी नहीं है, जमीन पे जब वो गिरा दिया जाएगा, उस समय उसके हालात क्या होंगे, इस दुनिया के हालात क्या होंगे, इस बारे में सोचकर भी उस समय की स्थिति सोचकर बड़ा दुख होता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उस वायदे के लिए, जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा लूका 10वां अध्याय 18वें वचन में, मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। शैतान को यीशु मसीह बिजली के समान गिरता हुआ पलक झपकते ही देख रहा था। प्रियो, हम यीशु मसीह के समान फोर्सी करने वाले बने, हम भी यीशु मसीह के समान गिरता हुआ उसको देखें। और जब वो यीशु मसीह उसको देख रहा था, तो वास्तव में यीशु मसीह का तात्पर्य यह था कि वो केवल सेकंड हेवन से जमीन पे गिरा दिया गया ये नहीं देख रहा था। यीशु मसीह उसके आगे भी देख रहा था। क्या देख रहा था? कि सेकंड हेवन से जमीन पे, जमीन से अथाह कुंड में, अथाह कुंड से नर्क में। हेलो, ये सीक्वेंस याद रखिए विश्वासियों, ये सीक्वेंस याद रखिए। शैतान कहां से निकाला गया? नंबर 1 थर्ड हेवन से। जब घमंड उसके अंदर आया और वो लूसीफर जब इब्लीस बन गया, तो उसको सबसे पहले सेकंड हेवन में धकेला गया।
सेकंड हेवन से में भी बदमाशियां चालू रही तो उसको सेकंड हेवन से जमीन पे गिराया गया। यीशु मसीह ने उसको देखा कि मैं उसको जमीन पे गिरता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह का मतलब ये था कि अभी जमीन पे जाएगा, 3.5 साल के बाद अथाह कुंड में जाएगा, अथाह कुंड से निकाल कर फिर हेल में जाएगा। उसका डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, ही इज अ डिफीटेड एनिमी। वो गिराया गया दुश्मन है, वो एक ऐसा दुश्मन जिसकी डेस्टिनी डेफिनेटली क्लियर है। आपको पता है आपके परिवारों में हो सकता है बहुत सी परेशानियां शुरू हो गई हो पिछले 3-4 महीनों में, आपके घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हो सकता है आपके घरों में तकलीफें बढ़ गई हो सकता है आपकी नौकरियों में तकलीफें बढ़ गई हो सकता है आपके रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ गई हो 4 महीने से। जानते हैं आप 7 जून के बाद आप परिवारों के बीच में ज्यादा कलह का सामना कर रहे होंगे। क्यों जानते हैं इस बात को? इस बात को इसलिए जानते हैं क्योंकि आप रेवेलेशन पढ़ रहे हैं। रेवेलेशन ही एक ऐसी किताब है जिससे शैतान सबसे ज्यादा नफरत करता है। क्यों? क्योंकि यह किताब उसका भविष्य बताती है। आप उसके भविष्य को जान जाते हैं जब आप रेवेलेशन पढ़ते हैं, और जब आप उसके भविष्य को जान जाते हैं आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे ही इज अ डिफीटेड एनिमी। इसका फ्यूचर तो हमें पता है। शैतान आपको आपका पास्ट याद दिलाता है, यू आर अ सिनर, आप उसको उसका फ्यूचर याद दिलाइए। यू आर गोइंग टू हेल मिस्टर लूसीफर, whatever you want to do you do, but your destiny is decided। मेरे पास तो चांस है कि मैं मन फिरा के स्वर्ग में जा सकता हूं, तुम्हारे पास वो चांस भी नहीं है। शैतान नफरत करता है, he hates the book of Revelation। Why? Because it reveals the destiny of Satan, devil की सच्चाइयां जानना है तो इसको पढ़िए। यहां लिखता है कि वो निकाल दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। और आप जानते हैं क्या बेइज्जती हुई है शैतान की? क्या बेइज्जती हुई है? ऐसी बेइज्जती हम में से किसी की नहीं हुई। जानते हैं आप, यदि आपको ये कहा, आपको आपके बॉस आपके ऑफिस में, थोड़ा समझिएगा, आपके ऑफिस में यदि आपका जूनियर, सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सीखने के लिए, शैतान की हालत कितनी बदतर होने जा रही है। यदि आपके ऑफिस में आपका जूनियर आपको आके आपका टर्मिनेशन नोटिस दे और आपसे ये कहे मिस्टर सो एंड सो कल से आने की जरूरत नहीं है, आपका हिसाब किताब करके घर भेज देंगे, यहां से निकलो, आप खाली करो। आपका जूनियर है, आप उसके सीनियर है ऑफिस में, आप उससे 10 साल पहले ज्वाइन किए थे, आप उससे पोस्ट में भी ऊंचे हैं, आप उससे एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हैं, लेकिन जो बॉस है, बॉस ने जूनियर को बोला है कि इसको बाहर निकालो यहां से, ये ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए कल से, इसकी कुर्सी टेबल सब जब्त कर लो, इसका कंप्यूटर सब ले जाओ और इसकी फाइलें वाइलें सब सीज कर लो, एक भी कलम हाथ नहीं लगाने देना इसको आज से, इसी समय। क्या बेइज्जती होगी आपकी? आपकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे यार हु आर यू टू टेल मी लाइक दिस, वो बोलेगा सुनो मेरे से फालतू बात करना, मैं बॉस का नाम लेके आया हूं इधर। शैतान की स्थिति ऐसे ही है सेकंड हेवन में। आप जानते हैं जब ओरिजिनल क्रिएशन हुआ था तो लूसीफर वॉज द बेस्ट क्रिएशन। लूसीफर सबसे सीनियर था, सबसे नजदीक था परमेश्वर के, और मिकाइल जो था ही वॉज अंडर लूसीफर। मिकाइल जो है वो लूसीफर से ज्यादा नजदीक नहीं था परमेश्वर के, और निकालने के लिए परमेश्वर मिकाइल को भेज रहा है। मिकाइल और लूसीफर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि लूसीफर के सामने मिकाइल ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वचन कहता है कि मिकाइल ने ज्यादा वाद विवाद नहीं किया, एक जगह लिखा हुआ है मिकाइल ने लूसीफर से वाद विवाद नहीं किया क्योंकि सीनियर है उसका। लेकिन यहां सेकंड हेवन से निकालने के समय मिकाइल कोई लिहाज नहीं करेगा। मिकाइल और उसकी सेना इतनी बेइज्जती करके बाहर निकालेंगे सेकंड हेवन से, बुरा हाल होने जा रहा है शैतान का। लेकिन ये गुस्सा, ये जो अपमान है, इसका गुस्सा शैतान पृथ्वी पे निकालेगा, और इसीलिए 3.5 साल का परसिक्यूशन है। ओके, सो हम आगे बढ़ते जल्दी से प्रियो, नवा वचन जल्दी से, हमको ये हिस्सा खत्म करना है जल्दी से। सो रेवेलेशन 12वां अध्याय और उसका 9वां वर्स। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पे गिरा दिया गया, और उसके दूत, वो जो पूंछ से उसने नीचे गिराए थे 1/3, वो भी सबकी सब जमीन पे आ गए, सबकी सब जमीन पे गिरा दिए गए। और यहाँ पर एक बात है सीखने की, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की बातें कही गई हैं, शैतान की उपमा दी गई है। नंबर 1 दी गई है इब्लीस और शैतान।
ओके, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ओके, सो यहाँ पर जो वर्ड आया है शैतान कहलाता है, जो पुराना सांप और अजगर है इब्लीस। यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड आया है वो आया डेविल। क्या आया है? डेविल। और डेविल जो है इसका ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड जो है, ओरिजिनल वर्ड जो है वो है डाइबोलोस। क्या है? ओरिजिनल तर्जुमा इसका है डाइबोलोस, DIABOLOS, डाइबोलोस। और डाइबोलोस जो है इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, इसको बोलते हैं डायबोलिकल। डायबोलिकल। और डायबोलिकल का मतलब होता है हिंदी में पिशाच, पैशाचिक, समथिंग डिसग्रेसफुल, समथिंग वेरी बैड, समथिंग अनप्लेजेंट, जो अच्छा नहीं लगे, जिसका स्वरूप बड़ा बिगड़ा हुआ हो, ये शैतान ऐसा है। ओरिजिनली ग्रीक में जो डायबोलोस वर्ड है इसको हमने इंग्लिश में डायबोलिकल बना लिया, और डायबोलिकल का मतलब है पिशाच। लेकिन ओरिजिनली ग्रीक में जो डेविल है यानी कि डायबोलोस है, उसका मीनिंग है स्लेंडरर। स्लेंडरर का मतलब है दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, यानी कि बैक बाइटर भी है, पीछे से जाके चुगली करने वाला, दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला, ये है शैतान। और ग्रीक ओरिजिनल में कुछ उपमा दी गई है। पौलुस ने तिमोथी को लिखते हुए बताया था कि महिलाएं ऐसी ना हो, पुरुष ऐसे ना हो। वहां पर महिलाओं के लिए यही वर्ड आया है डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब है महिलाओं को कह रहा है कि आप पीठ के पीछे बुराइयां ना करें। पहला तिमोथी 3:11, फर्स्ट तिमोथी 3:11 में लिखता है वुमेन शुड नॉट बी डायबोलिकल। महिलाओं को छोटे छोटे लिटिल डेविल्स नहीं बनना चाहिए, बीच बैक बाइटिंग करके, और महिलाएं जो हैं वो डेविलिश बन जाती हैं। ये डेविल का कैरेक्टर है। और 3:11 में लिखता है, देखिए मैं पढ़ता हूं, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो। दोष लगाने वाली, नॉट स्लेंडरर्स, नॉट स्लेंडरर्स। और स्लेंडरर जो नाम है वो शैतान का है। महिलाएं, आपके लिए ये बात यहां लिखी है, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत, अलर्ट। यू शुड नॉट बी अ बैकबाइटर, बिकॉज शैतान बहुत जल्दी से उनको ग्रैस्प करता है, बहुत जल्दी से क्या कहते हैं, पोजेस करता है, ताकि वो डायबोलिकल हो जाए, स्लेंडरर हो जाए। बहुत जल्दी से बैकबाइटिंग होती है, बहुत जल्दी से। लेकिन आप चिंता मत करिए, पुरुष भी पीछे नहीं है। पुरुषों के लिए भी ये गुण है। ये महिलाएं इसमें शुरुआत करती हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल हो जाएंगे अंत के दिन आते आते। आपको बताया पहले भी कई बार, कुछ लोगों ने शायद ड्राइंग रूम में लगा ली होगी ये वाली वर्स, कि अंत के दिनों में मनुष्यों के कैरेक्टर्स क्या होंगे, है ना? क्या कैरेक्टर्स होंगे उनमें जानते हैं? एक कैरेक्टर होगा डायबोलिकल, दोष लगाने वाले, निंदक। सो सारे के सारे महिलाएं निराश न हो, पुरुष पीछे नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे लिटिल डेविल्स बनने जा रहे हैं। दूसरा तिमोथी 3:3, अंत के दिनों में सब मनुष्य लिखा है वहां, सब इंक्लूडिंग मेल फीमेल, सब मनुष्य। 3:3 कहता है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। दोष लगाने वाले सब मनुष्य बन जाएंगे, महिलाएं हो या पुरुष हो। तीतुस की किताब में भी लिखा हुआ है, तीतुस की पत्री में भी लिखा हुआ है बुजुर्ग स्त्रियों के बारे में। बहुत सचेत रहने की जरूरत है प्रियो। बूढ़ी महिलाओं के बारे में 2 अध्याय 3 वचन तीतुस में कहता है कि बूढ़ी महिलाएं दोष लगाने वाली ना हो। महिलाओं में अगर बचपन से, जवानी से ये आदत है, तो बूढ़ी महिलाओं, बूढ़ी होते होते तो ये आदत बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कहता है कि वो दोष लगाने वाली। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। सो महिलाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए यह है कि डेविल सबके अंदर ये स्लेंडरर वाली हैबिट लेके आता है। सबके अंदर ये शैतान है, ये पुराना इब्लीस, ये अजगर, ये शैतान का गुण है। स्लेंडरर इज द नेम ऑफ द डेविल, सो यू गेट द नेम फ्रॉम योर फादर। हमको जो नाम मिलता है वो पिताजी से मिलता है।
यदि हम दोष लगाने वाले हैं, यदि हम उंगली उठाने वाले हैं किसी पे, यदि चुगली करने वाले हैं, यदि निंदा करने वाले हैं, तो हम स्लेंडरर बन गए। जैसे कि क्राइस्ट के फॉलोवर क्रिश्चियंस कहलाते हैं, वैसे ही डायबोलोस करने वाले डायबोलोस के संतान कहलाएंगे। डेविल के फॉलोवर डेविलिश कहलाएंगे, क्राइस्ट के फॉलोवर क्रिश्चियन कहलाते हैं। सो हम नाम के क्रिश्चियन ना बने प्रियो, हम जो है वो परमेश्वर की संतान बने रहे। ये शैतान पुराना साहब है, इब्लीस। दूसरा नाम जो यहाँ पर दिया गया शैतान का, वो होता है एडवर्सरी। इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्सरी, यानी कि विरोध करने वाला। ऑलवेज अगेंस्ट दी अथॉरिटी, हमेशा विरोध करना। आप कुछ बोलिए उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लड़ाई करने वाला, हमेशा झगड़ा करने वाला, रेजिस्टर ऑफ ट्रुथ, सत्य का झगड़ा, रेजिस्ट करने वाला, रेजिस्टर ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के ओबीडिएंट और विश्वास योग्य दासों का रेजिस्ट करने वाला, उनका विरोध करने वाला। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसीवर, धोखा देने वाला। भी यहाँ लिखा हुआ ना, सारे संसार का क्या है, भरमाने वाला है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। और 1260 दिन के लिए ऐसा कैरेक्टर वाला हेडक्वार्टर यहाँ पर बैठेगा। और अभी इतनी बुरी दशा है तो आगे क्या होगी आप भी जानते हैं प्रियो। भाइयों पर दोष लगाने वाला 10वां वचन कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला व्यक्ति है, और वहां से बैठकर जब हमको निर्देश देता है तो हम मान लेते हैं। मतलब जब हम दोष लगाना शुरू करते हैं तो उतनी दूर से उसके पोजीशन में आ जाते हैं, जब नीचे आ जाएगा तो कितनी क्विकली हम लोग गिव अप करेंगे। हमारे जैसे लोग कितनी जल्दी दोष लगाएंगे, कितने झगड़े होंगे, कितना सत्य का विरोध होगा। आप समझ सकते हैं इन बातों को प्रियो। ये जो समय है ये हमारे लिए सीखने का समय है प्रियो। अय्यूब के जैसे धर्मी व्यक्ति के लिए भी दोष लगाने खड़ा हो गया था वो। अय्यूब के जैसे धर्मी जन के खिलाफ हम तो कुछ भी नहीं, अय्यूब की तुलना में हम उतने विश्वासी योग्य धर्मी नहीं है जितना अय्यूब था। लेकिन जब वो अय्यूब के सामने के नाम को लेकर खड़ा हो गया, आपको पता है हमने अभी पढ़ा था कि परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान रख के सुनता है। आपको पता है दूसरा आदमी ये है, शैतान हमारी बातों को, पर्सनल प्राइवेट लाइफ को बहुत केयरफुली वॉच करता है, बहुत केयरफुली वॉच करता है। जैसे ही उसको स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटा सा मौका मिलता है, वो इमीडिएट पकड़ता है और परमेश्वर के सामने दौड़ के जाता है और खड़ा होता है, बोलता देख, ये देख तेरा आदमी, ये देख तेरा प्रीचर, ये देख तेरे विश्वासी, ये देख ये बोल रहे हैं, ये देख ये कर रहे हैं। और परमेश्वर राइचस परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, वो किसी भी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। और हमारे परमेश्वर को शर्मिंदा होना पड़ता है मेरे कारण, आपके कारण, क्योंकि दोष लगाने वाला जीत जाता वहां। परमेश्वर कहता है नहीं, मेरी संतान ऐसी नहीं है, लेकिन वो कहता है ये देख सीसीटीवी फुटेज, ये देख मैं लेके आया हूं कुछ तेरे सामने। और दिन रात दोष लगाता है, दिन रात 24/7। आप सपने में भी यदि कुछ गंदा काम कर रहे हैं वो भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि डेविल इज ए स्पिरिट। उसको भी वहां पहुंचा देता है, देख तेरे आदमी कैसे सपने देखते हैं, देख तेरे विश्वासी जो संडे को बैठ के गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं, दुआ करते हैं, चेन प्रेयर करते हैं, ये विश्वासी हैं, इनकी आवाज सुन ले जरा। रिकॉर्डिंग लाया हूं टेप प्रूफ के साथ, दोष लगाने वाला। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि कोई अपने पापों को मान ले तो मैं उसको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। जब हम अब रिपेंटेड हार्ट के साथ प्रतिदिन जीवन बिताते और ऐसी प्रकार के टेम्पटेशंस पे ओवरकम होते जाते, तो परमेश्वर शैतान को धुतकार के भगा देता है। वो कहता है कि ये देख इसका दिल जो बदला हुआ है, ये रिपेंटेड हार्ट है, और इस हार्ट को मैंने अपने लहू से धोकर साफ किया है। यू गेट आउट फ्रॉम हियर बिकॉज माई चाइल्ड हैज बीन सेव्ड। मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है जिसने रिपेंट किया है प्रार्थनाओं के साथ, और इसको मैंने अपने लहू से माफ किया। मैं विश्वास योग्य हूं, मेरा ये दास बचाया हुआ, और इसके लिए तू कोई दोष नहीं लगा सकता। प्रियो, हम रिपेंट करें, यीशु का लहू हमारे सारे अधर्मों से हमको क्षमा कर सकता, और शैतान भाग जाता, बेजुबान होकर चला जाता। क्यों? क्योंकि उसका मुंह बंद करता है परमेश्वर, यदि हमारा जीवन इस प्रकार का होता है। प्रियो, ये 10वां वचन कहता है कि ऐसा दोष लगाने वाला गिरा दिया गया, और सामर्थ और राज्य सब कुछ परमेश्वर का हो गया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हमने 5 से लेकर 10वें वचन तक पढ़ा और इन वचनों में हमने सीखा कि वो अजगर जो इब्लीस कहलाता है वो किस तरह से गिराया जाएगा और 3.5 साल अंतिम जो होंगे, ग्रेट परसिक्यूशन पीरियड, उस समय शैतान के लिए कितनी लड़ाइयाँ होंगी स्वर्ग से, और शैतान किस प्रकार से एक्सपेल किया जाएगा, गिराया जाएगा, और पृथ्वी पे जो स्त्री होगी यानी कि इजराइल और विश्वासियों की कलीसिया, परमेश्वर उसको कैसे सेफ गार्ड करेगा, कैसे सुरक्षा में रखेगा। परसिक्यूशन हमको फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के फजल से, उसके अनुग्रह से हम बचे रह जाएंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष दे और हमें फजल दे कि हम उसके अनुग्रह में बने रह सकें।